बहन सुदेश कुमारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बहन सुदेश कुमारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। बहन सुदेश कुमारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बहन सुदेश कुमारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गोल्ड डॉक्टर मुर्दाबाद, 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 गोल्ड डॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन सुदेश हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है, बहन सुदेश हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। गौरव पथ रोड को अतिक्रमण मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। के नाम से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है गड़साना के अंदर। इससे पहले 365 हेड के अंदर, फिर खानूवाली के अंदर, उसके बाद रावला में और आज गड़साना के अंदर आप देख सकते हैं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। परिवार जो पीड़ित परिवार है उसके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक निजी अस्पताल गड़साना के और एक डॉक्टर पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज गड़साना के अंदर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं न्याय को लेकर आज नारे हो रहे हैं। देख सकते हैं शांति नर्सिंग होम, जहां सुदेश कुमारी को 25 को तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, दलालो तुम्हारी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, दलालो तुम्हारी कमर खुदेगी। आज नहीं तो कल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी हॉस्पिटल में बैठे घोड़ के दलालों की कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। फांसी दो, हत्यारों से होश में आओ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डॉक्टर के खिलाफ FIR करो, FIR करो, FIR करो। डॉक्टर राजेश गौड़ को गिरफ्तार। डॉक्टर नहीं हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है, ये डॉक्टर नहीं हत्यारा है। हत्यारा है, हत्यारा है। बहन सुदेश हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा। 25 तारीख की घटना है जब बहन सुदेश कुमारी को डिलीवरी के लिए यहाँ गड़साना आए और यहाँ डॉक्टर गौड़ के 8 घंटे उन्हें भर्ती रखा गया, जबकि पहले अल्ट्रासाउंड और जांचों के अंदर एक चीज़ तय हो चुकी थी कि जो बच्चा है उसका साइज बड़ा है, बच्चे का वजन है वो ज़्यादा है और बिना सर्जरी के ये बच्चा नहीं हो सकता। इस डॉक्टर गौड़ ने पैसों के लालच के अंदर उस बहन को 8 घंटे तक बंधक बनाने का काम किया। एक गरीब मजदूर परिवार था, उस परिवार का इसने नाजायज फायदा उठाया और 2 पैसों के लालच के अंदर उसे लंबे टाइम तक भर्ती रखने के कारण वो आज इस दुनिया के अंदर नहीं रही। उसके साथ साथ वो दूसरा जी जो उसके पेट में पल रहा था, जिसको धरती पे आना था, उस इंसान ने भी, उस जी ने भी उसके साथ साथ अपने प्राण त्याग दिए। उस मांग को लेकर लगातार गड़साना, रावला, अनूपगढ़ की जनता न्याय को लेकर स्थानीय प्रशासन के यहाँ लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन को पहले गुरुद्वारा सिंह सभा में मीटिंग करके और इस समस्या और इस डॉक्टर की लापरवाही के बारे में अवगत कराया। इस लालची आदमी को प्रशासन से अपील की गई कि इसकी जो सजा निर्धारित होती है उसको ये सजा दी जाए, लेकिन लगातार सरकार के दबाव के अंदर स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन उसकी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उसको लेकर फिर जनता ने इकट्ठा होकर गड़साना SDM कार्यालय के आगे शुक्रवार गुरुवार को एक विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में लोगों ने इस डॉक्टर की लापरवाही और इसके कारण 2
दो इंसानों की जो मौत का जिम्मेदार है उसको लेकर अवगत कराया। स्थानीय प्रशासन ने जनता से अपील की कि हमें 3 दिन वर्किंग डे चाहिए और हम इसका जो जांच है वो जांच कर ले। उसके अंदर सीओ नूबगढ़ भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद के अंदर हम इसमें FIR दर्ज करेंगे और दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज वर्किंग डे जो 3 दिन मांगे थे, मैं जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से हम पूछना चाहते हैं कि 3 डे वर्किंग डे का आज लास्ट दिन था, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई उसके बारे में जो स्थानीय लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको कोई भी सूचना नहीं दी गई। मैं स्थानीय प्रशासन को और यहाँ जो तहसीलदार मैडम बैठे हैं जिनके क्वार्टर के आगे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, बताना चाहते हैं कि आपका 3 दिन पूरा हो चुका है लेकिन डॉक्टर पे अभी कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को आज जनता के सामने सार्वजनिक करना था, लेकिन जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन बिल्कुल भी उस पर टिप्पणी करने के लिए और गरसाना की जनता को बताने के अंदर असक्षम रहे। हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि कल सुबह 11 बजे हमने प्रोग्राम दे रखा है। अगर स्थानीय प्रशासन हमें डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं की गई तो आज रात का टाइम है, कल 11 बजे ये जो गरसाना का तहसील कार्यालय कह दो या SDM कार्यालय कह दो, इसको गरसाना की जनता ठप करेगी और जब तक इसके गेट नहीं खुलने देंगे, जब तक ये दोषी डॉक्टर है इसके खिलाफ पुलिस और विभाग कार्रवाई नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब असल में ये जो घटना घटी है बहन सुदेश कुमारी के साथ, इस घटना में प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं डॉक्टर पे। वो इस बात को लेकर कि जब ये अस्थि रोग विशेषज्ञ है, डॉक्टर गौड़ का जो शांति नर्सिंग होम है वो अस्थि रोग विशेषज्ञ का काम देखता है। इसके साथ साथ वो MBBS होने के नाते बुखार जुखाम सामान्य जो बीमारियां होती है उसके लिए उसको एक लाइसेंस मिला हुआ है RMC से, मेडिकल काउंसिल ऑफ राजस्थान से, कि वो दवाइयां लिख सकता है। लेकिन वो किसी भी हालत के अंदर किसी भी ऐसे पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकता जिसका ऑपरेशन सिजेरियन हो या डिलीवरी कराने का काम हो, वो ये नहीं करवा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी ये उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं होने के बावजूद भी बहन सुदेश कुमारी को इसने भर्ती किया। उससे पहले 2 डॉक्टरों ने ये तय कर दिया था कि बहन सुदेश कुमारी की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, वो डिलीवरी अगर होगी तो सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए होगी। उसके बावजूद भी इसने अपने सिर्फ 45,000 रुपए के लालच में, जिसके 30,000 रुपए उसने शुरुआत में जमा करवा लिए और 15,000 रुपए वो बार बार जमा करवाने के लिए दबाव डालता रहा। अपने 45,000 रुपए लेने के लालच के अंदर डॉक्टर ने 2 मासूमों की मौत कर दी, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी जो है वो गलत काम डॉक्टर ने किया है। इसके बावजूद भी जो हमारा पुलिस थाना है गरसाना का, उन्होंने बार बार अपील करने के बावजूद भी उस पर FIR दर्ज नहीं की। जब हम बात करते हैं पुलिस अधिकारियों से, चाहे वो एडिशनल SP हो चाहे DYSP हो, अपर अधिकारियों से जब बात की तो वो कहते हैं कि डॉक्टर के पास लाइसेंस होता है, डॉक्टर पे हम सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, SOP जो राजस्थान की सरकार ने जारी कर रखी है उसका हवाला देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से, क्या वो SOP जो जारी हुई है वो अनलीगल काम के लिए जारी हुई है क्या? मैं ये सवाल करता हूं पुलिस प्रशासन से कि जब उसके पास कोई अधिकार नहीं है मरीज को भर्ती करने का तो उसने भर्ती कैसे कर लिया? अगर उसने गलत तरीके से मरीज को भर्ती किया है तो प्रथम दृष्टया उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और FIR दर्ज होके और डॉक्टर को गिरफ्तार करके शिकंजों के पीछे डालना चाहिए। ये नहीं डालना निश्चित तौर पे सरकार के दबाव की वजह से हो रहा है और सरकार नहीं चाहती कि ऐसे डॉक्टरों पे जो लगातार जो मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मरीजों का शोषण करते हैं, उन पे कार्रवाई हो। इस वजह से सरकारी दबाव की वजह से जो है मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। मैं तमाम साथियों से आपके लाइव के माध्यम से निवेदन करूंगा, कल 12 तारीख को
एसडीएम कार्यालय गड़साना के सामने महापड़ाव रखा गया है। एक विशाल शक्ति प्रदर्शन रखा गया है बहन सुदेश कुमारी को न्याय दिलाने के लिए। जो साथी ये लाइव देख रहे हैं वो निश्चित तौर पे कल बड़ी से संख्या में यहाँ पहुंचे और निश्चित तौर पे बहन को न्याय दिलाएंगे। और ये जो गेट है तहसील के वो किसी भी हाल में नहीं खुलने देंगे। हो सकता है हमारा डिसीजन एक टाइप पे चेंज हो जाए और ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लेना पड़े जिससे सरकार को तक बात राजस्थान की सरकार तक पहुंचे और उस बहन सुदेश को न्याय मिले और ये डॉक्टर शिकंजों के पीछे जाए। ऐसा कोई निर्णय हमें कल लेना पड़ सकता है। इसलिए मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 11 बजे एसडीएम कार्यालय गड़साना पहुंचे। अभी एडीएम साहब से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो रिपोर्ट थी जिसका मैं अध्यक्ष था वो तो हमने उसी दिन तैयार कर दी थी और जो मेडिकल कमेटी की रिपोर्ट है वो आज तैयार हो गई दोपहर में 2 बजे। दोनों रिपोर्टें आज कलेक्टर साहब को सबमिट कर देंगे। जैसे ही कलेक्टर साहब को सबमिट कर देंगे उसके बाद में हम उसको सार्वजनिक कर देंगे या संघर्ष समिति के को उस रिपोर्ट को सौंप देंगे और आपको हो सकता है आने वाले घंटे 2 घंटों के अंदर वो हो जाए। नहीं तो कल जो कार्यक्रम है उससे पहले हम हर हाल के अंदर जो रिपोर्ट है वो आपके साथ रावड़ा के सारे मौजूद आदमी खड़े हैं। प्रशासन ने 3 दिन का वर्किंग डे का टाइम मांगा और बीच में से 2 छुट्टियां शनिवार और रविवार की हमने काट के 3 दिन का टाइम मांगा और वो 3 दिन का टाइम है आज शाम 6 बजे पूरा हो चुका है। अब रही बात रिपोर्ट की, रिपोर्ट तो जिसके एडीएम प्रमुख थे उन्होंने भी सौंप दी और मेडिकल टीम वालों ने सौंप दी। अब मुख्य बात यह है कि गड़साना, रावड़ा और अनूपगढ़ की जनता से कहना चाहेंगे कि प्रशासन सुबह तक देखना चाहती है। अगर जनता की भीड़ उमड़ी तो रिपोर्ट यही है कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और अगर भीड़ कमजोर रही तो वो कहेंगे जी रिपोर्ट में कुछ नहीं है। ये मैं लोकल जो प्रशासन है और लोकल जनता उन दोनों से कहना चाहूंगा कि साहब आप सुबह का वेट कर रहे हो तो जनता की कोई कमी नहीं रहेगी। और इस गड़साना की धरती पर बड़े बड़े आंदोलन लड़े गए हैं, ये उसके मामले में बहुत छोटी समस्या है। तो तमाम इलाके के लोग कल सुबह 11 बजे अनूपगढ़ इस गड़साना एसडीएम कार्यालय के आगे पहुंचे अपने अपने साधनों से और जैसे ही भीड़ की खबर आएगी भी लोग आ रहे हैं तो ये 11 बजे से पहले डॉक्टर पे कार्रवाई डाल देंगे। अगर जनता ने कोई कमजोरी दिखाई तो उस बात को ये छुपा लेंगे क्योंकि एक डॉक्टर है वो सरकार के ऊपर से नीचे तक है उसमें जुड़ा हुआ है और भाजपा पूरी की पूरी इसकी मदद कर रही है। सोशल मीडिया पर भी आप लोग ने देखा होगा जो भाजपा के गुंडे टाइप लोग हैं ये लगातार जनता के सामने मुकाबला करने की बात कर रहे थे। तो सभी लोगों से पुनः अपील करूंगा कल 11 बजे आप लोग आना, अगर तैयारी करके आओगे और जैसे ही आने की खबर मिलेगी तो उससे पहले डॉक्टर पे कार्रवाई हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर घर गए हो यार, घर देख